हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर कंटेंट एलिप्स। तो हम यहाँ पे एलिप्स के साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को आज कंटिन्यूटी में लेके चल रहे हैं। इन द प्रीवियस 2 मॉड्यूल हमने जो था एलिप्स के इक्वेशन को ड्राइव किया था एंड देन उसके साथ जो कंसर्न्ड फॉर्मूलाज थे उनके रिगार्डिंग हमने बात की थी। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लेट वी इनिशिएट विद, सुनिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड equation of ellipse with focus at point 1 1 and E equal to 1/2 and डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया गया है x minus y plus 3 equal to 0। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हेयर, ये आपको दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद फोकस, आपके पास यहाँ पे कहाँ पे है, नाउ फोकस इज लाइंग एट पॉइंट 1 1, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दिया गया है x minus y plus 3 equal to 0। तो दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर। एनी हाउ लिसन, आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक मेरे को एलिप्स मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसका कहीं पे फोकस है, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो आपके पास SP/PM होता है, डेट इज योर इसेंट्रिसिटी बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर फिलहाल के लिए ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट XY मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां पे क्या है, आई एम हैविंग दिस वैल्यू SP/PM एज पर डेफिनेशन ऑफ you can say ellipse, this is going to represent eccentricity here, fine। अब हमारे पास अगला टास्क हमारा क्या है, सुनो, ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ठीक है, तो इट मीन जो SP है वो यहाँ पे क्या गया E times PM। नाउ व्हाट इज SP वैल्यू हेयर, अगर आप यहाँ पे SP वैल्यू को निकालेंगे, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू x minus 1 whole square y minus 1 whole square। E का वैल्यू क्या है 1/2 टाइम हट गेट लेंथ ऑफ PM, सेम कंसेप्ट एज वी आर डन प्रीवियसली इन केस ऑफ पैराबोला, ओके, एंड इन लाइन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट आपको दिया गया, ये पॉइंट से हमने यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया है। तो व्हाट इज द वे टू गेट दिस लेंथ PM, आप यहाँ पे x के प्लेस में x फिल कर दो, देन y के प्लेस में y फिल कर दो, तो x minus y plus 3 अपॉन, अगला काम x और y के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, तो 1 + 1 आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करना है। तो अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो यू नीड टू मेक स्क्वायर। तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या 1/2 टाइम, ओके, जब आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे 1/4 हो गया, x minus y plus 3 होल स्क्वायर, और जब आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 2। तो बेसिकली व्हाट डज दिस बिकम, अगर आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 टाइम्स यहाँ पे x minus 1 होल स्क्वायर y minus 1 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x minus y plus 3 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे इन ऑल कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे आएगी, जिसको कि आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे असेस करना है। फाइन, तो दिस इज द वैल्यू आई रिक्वायर इन ऑल। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके जो भी बनेगा वहाँ पे डेट विल बी अ काइंड ऑफ एलिप्स यू वांट टू हैव विद यू, ओके, हमने ये बात करके चलनी है। देन आपको यहाँ पे कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद फोकस, आपको दे रखा है ±50 एंड x इक्वल टू 36/5 एज अ डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल टू 36/5, दिस वैल्यू एज अ डायरेक्ट्रिक्स, एज वन डायरेक्ट्रिक्स। आपको यहाँ पे जो एक डायरेक्ट्रिक्स है उसका वैल्यू यहाँ पे ये दिया गया है। फाइन, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद फोकाई एंड देन आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। पहली बात तो
फोकस के कोऑर्डिनेट, आपको ना जो सिचुएशन दी होगी उस सिचुएशन से आपने खुद एनालिसिस करना है व्हाट काइंड ऑफ एलिप्स टू बी टेकन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के जो आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई एंड जीरो। तो मतलब वहां पर वाई कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग आउट विद देयर, तो योर एलिप्स इज गोइंग टू बी इन दैट फॉर्मेट। तो पहले तो फॉर्मेट आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना है, उसको पर्टिकुलरली आपको देख के चलना है कि कौन सा हम एलिप्स लेके चलेंगे। तो अब आपने करना क्या है, लेट जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। ये मेरे पास यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो यही था, इन दोनों के जो है स्क्वायर का सम यहाँ पे 1, एक्स अपॉन ए एंड वाई अपॉन बी। एनी हाउ यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, डेट वाज योर वैल्यू विद यू। फाइन। अच्छा अब सुनो, अगर मेरे को यहाँ पे एलिप्स को इवेल्युएट करना है तो एलिप्स के इवेल्युएशन का मतलब है आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को निकाल दो, बात आपकी खत्म, बस आपका काम वहीं पे खत्म हो जाना है। मतलब बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग ए एंड बी हियर। फाइन। अब ये ए और बी को निकालने के लिए द टू थिंग्स आर गिवन हियर। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हियर गिवन डेट जो फोकस है, ओके, फोकस के कोऑर्डिनेट या फोकाई के कोऑर्डिनेट ये है, तो डेट मीन ए ई इज इक्वल टू 5, आई कैन से लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे जो है फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं, ये देखो ये होते हैं आपके पास प्लस माइनस ए ई 0। तो मतलब ऑब्वियस बात है ए ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी अगर मैं यहाँ पे एलिप्स के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता हूं तो। अब चलते हैं आगे, एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है x इक्वल टू 36.5, तो ये प्लस वैल्यू दे रखी है, तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a अपॉन ई, इफ यू रिमेंबर, एंड a अपॉन ई का वैल्यू आपको क्या दिया है, 36/5। नाउ दीज आर द टू थिंग्स यू आर गिवन। ये आपको दो बातें दे रखी है यहाँ पे, नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई देम। अब इनको सोल्व करना है आपने। तो सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक काम करिए, दोनों को यहाँ पे चाहे डिवाइड कर दो। If I divide both of them, a upon e is equal to ये कितना आएगा, 5/36/5। तो I have divided both of them. You can check dividing 1/2. तो what will happen? ये a और एक कैंसिल, ये e into e यहाँ पे क्या बन जाएगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा 25/36। तो what the value I'll get, 5/6। Remember, I told you in case of an ellipse, e value is always less than 1, so you will always be getting e value less than 1. But this will never turn out to be negative also. इस बात को समझ के चलेगा, ठीक है। तो e value मेरे पास यहाँ पे क्या less than 1 and that is in fraction, you can check. Now, जब आपने ये काम कर लिया, what is our main aim? We need to get a and b, and for the moment, I'm not getting either a or b. मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं आया। अब एक काम करते हैं, ये जो e की वैल्यू 5.6 आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दैट आई कैन गेट a। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं e की वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, देयरफॉर a e इक्वल टू 5 एम्प्लाइज, ये e की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 5 और 5 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6। नाउ वी आर डन। देयर इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग आउट इन योर फेवर, तो आपको a की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 6। नाउ ओनली थिंग रिमेन्स ऑन योर पार्ट, यू हैव टू गेट नाउ बी वैल्यू। अब आपने बी वैल्यू के लिए वर्कआउट करना है, तो बी वैल्यू के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला सिंपली, है ना। अब देखो जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। लेट मी टेक आउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो ये सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, ए ई की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 36 माइनस 25 will lead you to 11। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। और जैसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू 11 आएगी, अब आपके पास ए वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, बी स्क्वायर यहाँ पे 11। लेट यू फिल द वैल्यू राइट हियर। तो बी केयरफुल, ये ए है, ये बी स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइन। तो डेट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन दिस पर्टिकुलर केस। आई कैन
से लाइक दैट। आई होप कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आसानी काम है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फाइन, अब बच्चे चलते हैं आगे। अब आपने करना क्या है, आपको ना एलिप्स इवेल्युएट करना होगा, और जब आप यहाँ पे एलिप्स का इवेल्युएशन करेंगे, वो इवेल्युएशन आपने अंडर डिफरेंट कंडीशंस करना होगा। मतलब आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, कुछ नहीं, काफी सारे कंडीशंस हैं जिनमें आपने एलिप्स को इवेल्युएट करना है। दिस वर्क इज रियली गोइंग टू बी इजी। ओके, अगर आपको सब फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग अच्छे से क्लैरिटी है पहले से। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आई एम सेइंग यू हियर फाइंड, या इससे पहले एक काम और करते हैं। आपको ये दिया गया है, प्लीज वेट, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस फोकाई वर्टिसेस इसेंट्रिसिटी लेटस रेक्टम फॉर द फॉलोइंग एलिप्सिस। तो आपको जैसे पहला एलिप्स दिया गया है x² 25 y² 9 इक्वल टू 1, से दिस इज वन ऑफ द एलिप्स वी हैव बीन गिवन हियर। हमें ये दिया गया, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये सब कुछ निकालना है जो हमने वहाँ पे कंपोनेंट आपके सामने लिख रखे हैं। तो उनको इवेल्युएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलिएगा। पहली बात तो यहाँ पे जो x के नीचे वाला टर्म है वो बिगर है, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म के साथ कंपेयर कर दो। इफ यू रिमेंबर, आपको बताया गया था यहाँ पे a b से बिगर है, तो अगर a b से बिगर है तो a² भी b² से क्या होगा, बिगर होगा। वन थिंग इज क्लियर, ठीक है, कि आपको ये पता हो कि आपने कंपैरिजन किससे करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a b से बिगर होता है, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया इसको। तो यहाँ पे a² की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज a² फ्रॉम हियर 25, b² की वैल्यू क्या आएगी 9। तो इन ऑल सच प्रॉब्लम आपको a² b² का कंफर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे आपको a² b² का कंफर्मेशन हो गया, अब आपने यहाँ पे e की वैल्यू को निकालना है, और e वैल्यू निकालने के लिए देयर इज ओनली वन relation you will be using, this is a relation b² equal to a² into 1 minus e²। तो यहाँ पे b² की वैल्यू क्या है 9, a² की वैल्यू क्या है 25, 1 minus e², तो 1 minus e² की वैल्यू क्या आएगी 9.25। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और रूट लेकर चलोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे 4.5 आएगी, विच इज लेस देन 1। मतलब एवरीथिंग इज इन प्रॉपर फॉर्मेट, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में है। बस अब तो कुछ है ही नहीं आपके पास। यहाँ पे आपको देखा जाए, आपको a पता है, a की वैल्यू क्या है 5 ± 5 आप कह सकते हो, ठीक है। b की वैल्यू क्या है ±3, तो e आपको पता है 4.5। एंड बेसिकली आगे भी आपके पास अगर मैं बात करके चलता हूं, क्योंकि a आपके पास एक तरीके से क्या है यहाँ पे, लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, दैट वाज योर लेंथ a एंड दैट वाज योर लेंथ b, इफ यू रिमेंबर। तो आप यहाँ पे हमेशा प्लस साइन या एक्सेप्ट करके चलिए। ओके, आपने हमेशा यहाँ पे जब रूट लेके चलना है तो प्लस साइन को एक्सेप्ट करके चलिए, बिकॉज दीज आर रिप्रेजेंटिंग लेंथ। हाँ, वो बात अलग है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है इनके साइन a0 एंड माइनस a0 यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, बट दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो आप हमेशा उसको प्लस साइन में रख के चलिए। फाइन, अब यहाँ पे मेरी बात को समझिए। अब जैसे मैंने आपको कहा व्हाट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी 2 टाइम a के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या है 5, तो 2 into 5 यहाँ पे क्या गया 10 यूनिट। दैट इज वन थिंग विद यू। ओके, अब चलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम b, तो 2 टाइम 3 ये क्या आएगा 6 यूनिट, ये आ जाएगा। फाइन, अगर आपको कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या थे प्लस माइनस a e एंड 0 हियर। अब a की वैल्यू क्या है 5 है, e की वैल्यू क्या है 4.5, तो व्हाट डज दिस बिकम प्लस माइनस 4 एंड 0 आ जाएगा, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट। अब वर्टिसेस की बात करते हैं,
तो जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस a एंड 0 है यहाँ पे, आपको पता है दीज आर द वर्टिसेस हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब a की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 एंड 0 आ जाएगा, यहाँ पे वर्टिसेस भी आ गया आपके पास। अब यहाँ पे E ऑलरेडी इवेल्युएटेड, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है, तो डेट इज 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 टाइम b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चे, b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 9 है, रिमेंबर b स्क्वायर, यहाँ पे ओनली a मीन 5, तो जो लेंथ आएगी डेट विल बी 18 अपॉन 5 यूनिट। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, है ना। आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज द सेकंड काइंड ऑफ पैराबोला, सॉरी सेकंड काइंड ऑफ एलिप्स यू कैन बी गिवन हियर, लाइक x स्क्वायर अपॉन 25, y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 से ये आपको दिया गया। तो यहाँ पे अब क्या है, अब चेक करो अपने आप ही, रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे y के नीचे वाला टर्म क्या है, बिगर है, तो ये आपका यहाँ पे आपको वर्टिकल फॉर्मेट में लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे एलिप्स को, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे a क्या है, बिगर देन b है, तो अगर अब यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे कंपेयर करके क्या आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100। नाउ वी शुड मूव ऑन टू गेटिंग e वैल्यू। तो e वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला रिमेन सेम इन बोथ केसेस, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। ये फॉर्मूला आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था, उसी को लेके चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो e वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू टेक रूट दैट इज √3/2 एंड यू नो √3 इज 1.73, √3 1.73 अपॉन 2 इज समथिंग लेस देन 1, ओके। अब ये e आ गया, अब वही काम करना है फिर आपने। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे भी क्या थी, इस सॉरी एलिप्स के लिए 2 टाइम a, ओके। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, अगर आपने यहाँ पे रूट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 यूनिट। अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये यहाँ पे क्या आएगी 2 टाइम्स b, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, इफ यू टेक √5 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 यहाँ पे क्या आएगा 10 यूनिट। सपोज आई से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स है, तो जो फोकस है वो यहाँ पे और यहाँ पे लाई करता है, तो अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 एंड प्लस माइनस ए ई। तो व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस माइनस, अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 10, e का वैल्यू क्या निकाला था √3/2, यू कैन चेक दैट वन। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड प्लस माइनस 5√3। दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फॉर फोकाई। वर्टिसेस की बात करता हूं, तो ये आपके पास यहाँ पे सो कॉल्ड वर्टेक्स, तो ये क्या होता है 0a एंड 0 माइनस a। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिसेस को कंसिडर करते हैं 0 प्लस माइनस a, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0 एंड प्लस माइनस 10, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। एंड देन लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है फिर 2b स्क्वायर अपॉन a, तो डेट वे इट कैन बी इवेल्युएटेड, b स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, a आपको पता है, ठीक है। तो इतना सा आपने काम करके चलना है, जिसको कि माइंड में रख के चलना है। यस, नाउ सम टाइम व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया ये इक्वेशन कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, then there is no need to panic, always try to convert this in form of an ellipse। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर दो। अगर आपने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, क्योंकि राइट हैंड पे 1 चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मेट अपने आप ही बनेगा। ये देखो, और अब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, अब चेक करो नीचे वाला टर्म कहाँ पे बिगर है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये बिगर है। तो अगर ये बिगर है तो इसको आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेके फिर कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से आपको फिर वैसे आंसर मिलेंगे। तो रिमेंबर अब यहाँ पे b स्क्वायर 2 के इक्वल है, a स्क्वायर यहाँ पे क्या 3 के इक्वल है। अच्छा, यही अगर मेरे को कुछ इस तरीके से दिया होता, से यू आर गिवन हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 1,
अब कई बच्चों के माइंड में ये आ सकता है कि नाउ हाउ टू टैकल इट, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को अब इसको यहाँ पे टैकल करना है एंड देन आई नीड टू गेट ऑल दिस कंपोनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वलिटी, तो आपके पास वहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा, आप यहाँ पे आई होप यू कैन राइट इट टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2। ओके, तो आई कैन टेक 2 ऑन टू दिस साइड। हाँ, मैं यहाँ पे 2 को क्या किया, मैं इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। देखो ऑलरेडी 1 इज देयर, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, ना ही मेरे पास यहाँ पे कोई चेंज करने का प्रोविजन है। सीधी बात ये है, यहाँ पे 6 था, मैंने खत्म कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, बट आई कांट डू दैट। क्यों, मैं 1 से डिवाइड करूंगा मेरे पास वहां पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेटर है कि हम इनको देखें कि अब इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि जब फॉर्मेट की बात होती है तो फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होते हैं दे आर ऑलवेज 1 देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 था, तो आपको सही करना पड़ेगा। ये 2 को मैं नीचे ले आया, सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। दैट इज हाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग आउट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज बिगर, यू कैन चेक 1/2 मीन समथिंग लाइक 0.5 एंड दैट इज 0.3। तो ये बिगर है, इससे बिगर है, ये इससे बिगर है। तो अब ये क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा। मतलब अब आपको जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, विच वन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देन रिमेंबर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/3 एंड देन गुड लक। बस आगे तो आपने वही काम करना है, पहले ई की वैल्यू को निकालेंगे, ई की वैल्यू जैसे आ गई फॉर्मूलाज को आपने इंट्रोड्यूस करके वहां पे इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। फाइन, तो दिस इज ऑल यू नीड टू डू। तो इस मॉड्यूल में हम इतना ही काम कर रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में वी विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फाइन, तो इसको आराम से करके चलिएगा जो ये आपको बताया गया है। दीज आर इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम योर 1 and 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से, क्योंकि इसमें कोई भी 4 नंबर का अभी तक हमने काम नहीं किया है, बट आएंगे प्रॉब्लम्स, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे, ठीक है। तो टिल दैट टाइम प्लीज प्रैक्टिसाइज all these things, okay, although they are easy and then they are directly coming from the formulas, but one time you have to do that. Fine, thank you.